हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेक्स बाय कनिका। क्या आप जानते हैं कि मोज़रेला चीज हम घर पर भी इजीली बना सकते हैं और वो भी काउ मिल्क से। इस वीडियो में हम मोज़रेला चीज को करेक्ट वे से बनाना सीखेंगे विद स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप हर बार पिज्जा चीज अच्छे से बनाएं और वो गलती से भी पनीर ना बन जाए। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चले। ये ऑसम रेसिपी को बनाना शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मोज़रेला चीज बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है। सिट्रिक एसिड, लिक्विड वेजिटेरियन रेनेट, ये प्लांट बेस्ड रेनेट है और इसको हमें मिल्क को कर्ल करने में हेल्प करता है और ये मोज़रेला चीज बनाने में हमें हेल्प करेगा। अदरवाइज इसके बिना कई बार आप जब मोज़रेला चीज बनाते हैं तो वो पनीर की तरह फॉर्म हो जाता है। तो ये और आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। देन हमें चाहिए कैंडी थर्मोमीटर, इससे आपको मिल्क का टेम्परेचर एक्यूरेटली पता चल जाएगा और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारे पिज्जा चीज बनाने के लिए। अब इसमें हम एक रॉ काउ मिल्क लेंगे जो आपको डेयरी फार्म से आजकल इजीली मिल जाता है। ये लाइटली पैस्चराइज्ड है। डू नॉट यूज अल्ट्रा पैस्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड मिल्क, उससे मोज़रेला चीज अच्छी नहीं बनेगी। मैंने अमूल मिल्क से भी ट्राई किया है तो उससे मोज़रेला चीज नहीं बनती, सो प्लीज यूज रॉ काउ मिल्क। अब सिट्रिक एसिड को आप हाफ कप वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए। अब हम रेनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमने रेनेट लिया है, उसके साथ एक इस तरीके का एक ड्रॉपर आता है। तो जो आपको 4 ड्रॉप्स आपको इसमें से रेनेट लेना है और एक एम्प्टी क्लीन बोल के अंदर हम इसको 4 ड्रॉप्स डालेंगे। अब हमें इसके अंदर 1/8 कप पानी डालना है। तो मैंने क्या किया, 1/4 कप जो आपका आता है मेजरिंग कप, उसको मैंने हाफ पानी ले लिया है और ये सेम आपका फिल्टर्ड वाटर है और इसको भी इसमें हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है सब कुछ बिल्कुल साफ बोल यूज करें, साफ स्पून्स यूज करें और फिल्टर्ड वाटर यूज करें। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें जो हमारा सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है वो हम इसमें डाल देंगे और मेक श्योर दैट ऑल द सिट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड। अब हम इसमें 2 लीटर्स ऑफ कोल्ड मिल्क, तो ये जो हमारा दूध है इसको हमें ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल फ्रिज से निकाल के आपको ये ठंडा दूध इस सिट्रिक एसिड में डालना है। तो ये हम सिट्रिक एसिड दूध में इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें दूध की एसिडिटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि जिससे कि आपका जब रेनेट हम इसके अंदर डालेंगे तो दूध आराम से कर्डल हो सकेगा। तो इसलिए अब हमने बस आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू टेक कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध ही हमें लेना है डायरेक्ट फ्रिज से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत हल्के हाथ से। आपको मोज़रेला चीज जब भी बनानी है तो आपको हमेशा हल्के हाथ से ही हर चीज करनी है। तो इसमें अब हम हल्के हाथ से एक लैडल या एक करछी की मदद से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिल्क को थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो हमें इसको 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री तक हमें इसको टेम्परेचर लेके जाना है। तो इस टाइम पे हमें थर्मोमीटर यूज करना मैंडेटरी है। तो हमें थर्मोमीटर जो मैंने बताया था आपको, जो कुकिंग थर्मोमीटर होता है जिसको हम कैंडी थर्मोमीटर भी कहते हैं, हम इसको इसमें डाल के उसका टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। और आप जब इसको गर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल फुल आंच पे एकदम से गर्म ना करें, आप उसकी फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसको हल्के उससे आप गर्म होने दें एंड इसको 32 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको टेम्परेचर को लेके जाएं। देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये 32 डिग्रीज पे जाके, जैसे ही 32 डिग्रीज पे जाएगा हम फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे। और आपको बीच बीच में इसको मैंडेटरी है आप इसको स्पून से हिलाते रहें। अब जैसे ही 32 डिग्रीज हो गया है हम इसको हीट ऑफ कर देंगे और हम अपना जो पैन है आपकी अपनी हीट से उसको आप हटा दीजिए इमीडिएटली। अब हम इसमें अपने जो हमने लिक्विड रेनेट का जो सॉल्यूशन बनाया था हल्के हाथ से धीरे धीरे हम उसके ऊपर डालेंगे।
अब हम एक लैडल से इसको 20 सेकंड्स के लिए धीरे धीरे अपवर्ड से डाउनवर्ड टू अपवर्ड या अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन से हम इसको 20 सेकंड के लिए स्टर करेंगे। तो मैं आई यूजुअली काउंट टिल 20 टाइम्स मैं इसको करती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके मैं 20 टाइम्स इसको मिक्स करती हूँ विद वेरी लाइट हैंड्स। इस तरीके से आपको 20 सेकंड आपको ये करके फिर इसको हम इसके ऊपर एक लिड लगाएंगे और इसको हमें क्योंकि 32 डिग्रीज का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, तो मैं इसके ऊपर एक कवर मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। कवर लगा के और उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अब हम इस मिल्क को 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े हुए, जैसे हम दही जमाते हैं तो हम बिल्कुल उसको छेड़ते नहीं हैं, उसी तरीके से हम इसको अनडिस्टर्ब उसको हम एक काउंटर पे छोड़ देंगे फॉर 20 टू 25 मिनट्स और हम फिर उसके बाद मिलते हैं। आफ्टर 25 मिनट्स अब हम देखेंगे कि ये एक बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ, इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हम एक नाइफ से उसमें एक ऐसे कट मारेंगे और हम जब इसको उठा के देखेंगे तो एक बहुत नीट कट होना चाहिए। जैसे आपकी जो कर्ड है वो बिल्कुल सेपरेटली एक बड़े शार्प एजेस उसमें आपको दिखेंगे। देखिए जैसे आपने इसको कट किया, ऐसे आप कट कीजिए और उसको आप जरा सी उठाएंगे तो देखिए कितने शार्प और आपके कट आराम से दिख रहा है। तो ये जैसे बेसिकली आपका जो दूध जम गया है वो आपका बिल्कुल सेट जो हो गया है आपका दूध, उस वो करेंगे वो बिल्कुल नीट कट। अब हम इसमें इस तरीके से वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, सीधी लाइंस इस तरीके से एक नाइफ के थ्रू, जो बेसिकली आपको नीचे तक कट करना है। फिर हम इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस बनाएंगे, जैसे हम एक चेक पैटर्न में छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाएंगे और ये जो चक्कू और जो आपका ये जो नाइफ है उसको आप नीचे तक लेके जाइएगा। अब हम इसके अंदर डायगोनल कट्स मारेंगे, देखिए इस तरीके से। तो बेसिकली फर्स्ट इट विल बी स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, देन हॉरिजॉन्टल और फिर आपकी स्लैंटिंग लाइंस, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं कि दूध के जो हमारे मिल्क के कर्ड्स को हम कट कर रहे हैं। अब हम एक परफोरेटेड जो आपका लैडल होता है, जो हमारी ये इस तरीके से करछी है या जो भी आपका एक लैडल हो, इस तरीके से हम उसको बहुत धीरे हाथ से हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। इस तरीके से आप 6 to 7 टाइम्स, और जैसे आप इसको चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कर्ड्स हैं, ये जो हमने जो कर्ड्स हैं काटे हैं, ये धीरे धीरे आपके स्पॉन्जी होने लगेंगे। जैसे आप उसको टच करेंगे तो एकदम स्पॉन्जी, अब हम स्पॉन्जी होने लगेंगे। अब हम इसको वापस हीट पे रखेंगे और इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस तक, 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे एक थर्मोमीटर को यूज करके। अब हम एक अपने इस तरीके से थर्मोमीटर डालेंगे और इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे और इसको कंटिन्यूसली आपको धीरे धीरे इस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में, साइड मोशन से इसको धीरे धीरे चलाना है। आप देखेंगे जो भी आपके इसके कर्ड्स हैं, ये जो भी दूध का, ये जो आपका दूध जो फट गया है, जो सेट हुआ है, आप इसको देखेंगे कि ये धीरे धीरे फर्म होता चला जाएगा और ये स्पॉन्जी हो जाएगा। तो जैसे ही 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा आप उसको तब तक चलाते रहिए। देखिए जैसे अभी 31 डिग्रीज हुआ है, पर आपको हीट हमेशा स्लोली ही उसको 42 डिग्रीज पे ले जाना है। ये नहीं कि आप एकदम उसको फुल ब्लोन हीट पे रख के आप उसका सीधा 42 पे ले जाएं, बिकॉज मोज़रेला चीज़ एक फ्रेश सॉफ्ट मोज़रेला चीज़ होती है। आप ये बहुत डेलिकेट चीज़ होती है, इसको आप जितना धीरे धीरे और हल्के हाथ से करेंगे वो उतनी ही अच्छी सॉफ्ट और स्ट्रेची चीज़ बनेगी। तो आप ये देखिए इस तरीके से हम इसको हिला के हम धीरे धीरे इसको करके हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। अब देखिए ये 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया और आप ये भी रियलाइज करेंगे कि धीरे धीरे जो आपका वे है, जो पानी है दूध का, वो ऊपर आ गया है और कर्ड थोड़ा धीरे धीरे नीचे सेटल करने लगेंगे। अब हम इसको हीट से निकाल के, इसको हमें 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं करना है। अब हम देखेंगे इस तरीके से हम उसको हीट से निकाल के अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे फिर से अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में, जब तक ये वो एक बिल्कुल आपका फर्म चीज़ ना बन जाए। फर्म तो नहीं हम कहेंगे, पर जैसे आप देखेंगे इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो ये एक स्पॉन्जी चीज़ बन गई है, तो दैट मीन्स हमारा बन गया है। अब हम इसको 5 मिनट्स हम इसको थोड़ी देर ढक के 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे।
अब हम इस कर्ड को एक बोल में हम इसको छान लेंगे और जितना भी आपका जो इसके अंदर छेना या जो भी आपका कर्ड बने हैं उसको हम कलेक्ट करके हम उसका वाटर ड्रेन होने के लिए एक सीव पे छोड़ देंगे। अब आप देखिए ये अभी से ही कितना शाइनी और सॉफ्ट लग रहा है। सो अभी हमारा ये प्रोसेस, अभी इसमें और भी हमारे स्टेप्स बचे हैं, तो आपका जितना भी है इसको अच्छे से ड्रेन आउट कर दीजिए। नीचे का जितना भी वे है आप उसको किसी और प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल वे है विच कैन बी यूज्ड इन मेकिंग लॉट मेनी थिंग्स, लाइक जैसे आप रिकॉटा चीज है आप इन सब में भी इसको यूज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी न्यूट्रिशनल वाटर। अब आप धीरे धीरे इसका वाटर हम इसमें से ड्रेन आउट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं अब ये नीचे से इस बोल में से वाटर निकाल देती हूँ। देखिए अब इसमें से काफी हद तक पानी आपका ड्रेन आउट हो चुका है। मैं इसको ओवर प्रेस नहीं करूंगी, अपने आप नेचुरल प्रोसेस से जितना पानी निकल रहा है आप उसको निकाल लीजिए। अब देखिए हम एक प्लेट के अंदर ये जो आपका जितना भी कर्ड है, ये जो भी है आपकी वे से सेपरेटेड जो आपका मिल्क सॉलिड्स हैं, इसको हम इस तरीके से एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप तब भी देखेंगे कि थोड़ी देर में इसमें से बहुत सारा पानी ऊज आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, होने चाहिए, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। और ये जितना पानी ऊज आउट होगा हम उसको बाद में ड्रेन कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक बोल के अंदर वाटर लेना, या आप वो जो वे था आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है वे में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, तो जब हम स्ट्रेच करते हैं कई बार हमें पता नहीं चलता, बट यू कैन यूज दैट एज वेल। आप वो वाला वे लेके भी आप उसको हीट कर सकते हैं। बट मैंने एक बोल के अंदर, मैंने एक पैन के अंदर पानी लिया है और उसको अब हम 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसे हीट करना है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे। जो मैंने इसके अंदर कोशर सॉल्ट यूज किया है, बेसिकली आपको नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है, तो जिसमें भी आयोडीन नहीं हो। जैसे हम आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, हम आपका कोई भी जो सॉल्ट्स हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, जो थोड़ा नेचुरल है, इट विल गिव अ बेटर टेस्ट। तो मेरे पास कोशर सॉल्ट है तो मैंने वो डाल दिया है। आप हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं या कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन ना हो। आप प्लीज आयोडीन वाला सॉल्ट ना यूज करें, वो आपके जो आपका मोज़रेला चीज है उसकी बनाने में वो आपका हिंडर करेगा। तो अब हम फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें हम स्ट्रेचेबिलिटी लाएंगे अपने मोज़रेला चीज में। तो अब हमने वो जो बोल में वाटर गर्म किया था वो हमने ले लिया है और एक हमने क्लीन बोल लिया है। अब इसके अंदर हम अपना हमने जो मिल्क के कर्ड्स हैं उसको हम हाफ लेंगे और हम उसको स्ट्रिप्स में काट के एक बोल के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक लेडल की मदद से, जो हमारा हॉट वाटर है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसके अंदर पोर करेंगे इसके ऊपर से। और हम उसको इतना पोर करेंगे कि जो वो अच्छे से आपके ये कवर हो जाए। देखिए अब इस तरीके से जो कर्ड है ये इसके अंदर, ये बिल्कुल हॉट वाटर है। अब इसके अंदर इसमें अगर आपके पास हीट प्रूफ रबर ग्लव्स हैं तो आप प्लीज उसे यूज कीजिएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये आपके कई बार आपके हाथों को वो परेशानी दे सकता है। तो मैंने जो मेरे पास नहीं है रबर ग्लव्स, तो मैंने इसको एक चॉपस्टिक्स की मदद से मैं इसको इस तरीके से इकट्ठा करती हूँ। तो जैसे आपने जैसे चीज डाली है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपस में मेल्ट होने लगा है, तो हम एक चॉपस्टिक की मदद से उसको इकट्ठा करेंगे। और आप देखिए इसमें ऑलरेडी कितनी मेल्टिंग ये चीज बन चुकी है और इसमें स्ट्रेचेबिलिटी कितनी आ गई है। तो हम इसको धीरे धीरे करके, आपको इसको ऑलमोस्ट पानी में डिप ही रखना है, तभी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी आएगी। इस तरीके से आप उसको ऊपर उठाएंगे तो वो अपने वेट से ही वो नीचे करेगी, नीचे वो आपकी ड्रॉप करने लगेगी। बस ये देखिए, अब जैसे इसको ड्रॉप करने, देखिए ऐसे देखेंगे तो देखिए कितने मजे से ये आपके स्ट्रेच हो रही है, और देखिए आप ये कितनी स्मूथ होने लगी है। तो इसको आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको खुद नहीं आपको उसको स्ट्रेच करना है, आपको इसके अपने वेट से ही वे खुद स्ट्रेच होती जाएगी। और उतने ही एक या दो बार ही आपको उसको इतना 2 या 3 बार स्ट्रेच करना है, जितना अभी आपको लगे कि ये स्ट्रेचेबल होके पूरा इकट्ठा हो गया और एक स्मूथ मिक्सचर बन गया है। क्योंकि हमें ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये बहुत टफ चीज बन जाएगी और हमें ये सॉफ्ट मोज़रेला चीज बनानी है। देखिए कितना सुंदर स्ट्रेच हो गया है। अब 2 से 3 बार करके अब हम इसको अपने हाथ से उठाएंगे और उसको हम जैसे हम एक पिज्जा बोल, जो पिज्जा का डो होता है हम उसको टक करते हैं, उसी तरीके से हम इसका एक बॉल बना लें।
इसको हम बीच बीच में पानी में ऐसे डिप भी करते रहेंगे, क्योंकि हॉट वाटर में डिप करेंगे तो उतनी ही आपकी शाइनी सरफेस आएगी। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पिज्ज़ा जो मोज़रेला चीज़ है उसको आप जितना कम हैंडल करेंगे उतनी वो अच्छी सॉफ्ट और वो स्ट्रेची बनेगी। और एक चीज़ और है, बाय एनी चांस आपकी इतनी स्मूथ और इतनी स्ट्रेचेबल ना भी बने तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि मोज़रेला चीज़ आपका अगर हल्का सा भी मेल्ट होके वो स्ट्रेच हो रहा है और आप उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो भी आप उसको यूज़ करें, वो बिल्कुल बहुत परफेक्टली मेल्ट होगी और बहुत अच्छा आपको टेस्ट देगी। तो देखिए इस तरीके से कितनी स्मूथ ये हमारी पिज्ज़ा चीज़ बन गई। अब हम एक क्लीन बोल पानी का लेंगे और उसके अंदर हम आइस डाल देंगे। तो एक बेसिकली आइस कोल्ड वाटर में हम इस मोज़रेला चीज़ को डिप कर देंगे तो वो एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगी। और इसको आप 15 to 20 मिनट्स आप इसमें छोड़ दीजिए तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी। अब हम सिमिलर प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फॉर दी सेकेंड सेट ऑफ जो हमारा कर्ड बचा था, बट उसके लिए आप ये वाला वाटर उसको आप हटा के फ्रेश बोल लें और उसमें उसको आप दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करें। हाँ, और एक चीज़ और, आप प्लीज़ दोबारा से अपना जो पानी और सॉल्ट का मिक्सचर है उसको रीहीट कर लीजिएगा 280 to 85 डिग्री सेल्सियस। एंड वो आपका पानी उस टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है टू मेक योर मोज़रेला चीज़। अब हम थोड़ी देर बाद जब आपकी मोज़रेला चीज़ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाफ एन आवर और 15-20 मिनट्स हम मोज़रेला चीज़ को कोल्ड वाटर से निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे, जिससे उसका एक्सेस मॉइस्चर जो है वो थोड़ा आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो 2 लीटर ऑफ मिल्क से what I have measured is approximately 200 to 220 grams of आपका मोज़रेला चीज़ बन जाता है। और ये आपके मिल्क के फैट परसेंटेज पे भी डिपेंड करेगा, मिल्क टू मिल्क डिफर करता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स टू 220 ग्राम्स आपका मोज़रेला चीज़ 2 लीटर ऑफ मिल्क से निकल जाता है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में 1 to 1.5 वीक्स के लिए या 1 से 2 वीक्स भी कई बार चल जाता है। इसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लीजिए और आप इसको फ्रीज़र में अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और जब भी आपको इसको यूज़ करना हो आप उसको थोड़ा सा डीप फ्रीज करके यूज़ करें। मोज़रेला को आप आराम से फ्रेशली इसको ऐसे कट करके लगाइए, ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही ब्यूटीफुली मेल्ट होगी। देखिए इसमें हमने इसको इस तरीके से सेट किया और अभी इतनी ब्यूटीफुली मेल्ट हो गई है और आप इसको आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये घर में बना है। और देखिए कितना परफेक्ट स्ट्रेच आया है और ये इतना सुंदर है और इतनी टेस्टी आपकी है, क्योंकि ये फ्रेश मोज़रेला आपके काऊ मिल्क से बनी है। ये बहुत ही यमी टेस्ट देती है और ये बहुत ही लाइट लगती है, तो आपको बिल्कुल हैवीनेस नहीं होगी। आप वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए और बनाइए होममेड मोज़रेला चीज़। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी या।